आज जिस प्रकार से राजपूत समाज और गुज्जर समाज का पिछले 2-2.5 महीने से सम्राट मिहिर भोज के नाम पर एक विवाद चल रहा था। गुज्जर समाज ने कैथल के अंदर एक मूर्ति की स्थापना की थी, उस पर गुज्जर शब्द का उपयोग कर दिया गया था और उसी को लेकर ये विवाद चल रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से शुरू से ही इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, कल उन्होंने एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें के करनाल के जो मंडला आयुक्त हैं और यहाँ के आईजी पुलिस हैं, कैथल के डीसी हैं, 2 हाई कोर्ट के जज हैं, 2 हाई कोर्ट के वकील हैं और ऐसे ही 2 इतिहासकार हैं, उसके सदस्य होंगे और जो भी वो उसमें निर्णय करके आएंगे, वो निर्णय 1 महीने के अंदर वो कमेटी उसको सौंपेगी। और उसके बाद मैं आज के इस जो हमारी ये प्रेस वार्ता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए हरियाणा के अंदर आपसी भाईचारा बरकरार रखने के लिए गुज्जर और राजपूत समाज शुरू से ही आपस में उनके रीति रिवाज और उनका जो भाईचारा था और जो उनको नोंदा निधार थी वो आपस में होती थी। एक जैसा ही उनका रहन सहन, एक जैसा ही खान पान है, तो वो पिछले कई महीनों से उसमें थोड़ी सी खटास थी। और जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया है और इसके बाद मुझे उम्मीद है ये कमेटी जो निर्णय करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा सरकार को सौंपेगी और जो भी उच्च न्यायालय के अंदर ये एक केस, इसमें एक याचिका दायर है, उसमें जो भी निर्णय आएगा दोनों समाज उसको सहर्ष स्वीकार करें। किस तरह से सर ये कमेटी काम करेगी? कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें 7 लोग शामिल हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि कमिश्नर करनाल, आईजी करनाल और डीसी कैथल, 2 वकील, 2 इतिहासकार इसमें शामिल हैं। ये जो भी इसमें निर्णय होगा, इतिहासकार इसमें इसलिए रखे गए हैं कि वो जान सकेंगे कि सम्राट मिहिर भोज जी राजपूत समाज के थे या वो गुज्जर समाज के थे। ये पूरी छानबीन करके, पूरा इतिहास को परख करके ये रिपोर्ट अपनी सरकार को दे। जिस तरह से कैथल में राजपूतों ने निर्णय लिया है कि बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। कुछ जो विपक्षी दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे ना आए, तो वो हमेशा इसमें कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम कर रहे हैं। समाज के अंदर, गुज्जर समाज और राजपूत समाज के अंदर कटास पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं उन राजनीतिक दलों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि राजनीति को राजनीति की ही रहने दे और समाज में आपस में भाईचारा खराब करने का काम ना करें। जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, उसमें भी कहा, उसमें मतलब राजपूतों का ही बड़ा पक्ष था। तो क्या कैसे लगता है जब हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रूलिंग दे दी, तो फिर कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं कि देखिए, अब जो ये याचिका है, ये याचिका हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में ये केस चल रहा है। जो यहाँ पे जो माननीय हाईकोर्ट जो भी निर्णय आएगा उसमें दोनों समाज, मुझे लगता है कि पूरे मन से इसको स्वीकार करेंगे। दोनों समाजों से इस कमेटी में लोग ले गए हैं? अभी तक इसमें नहीं ले गए। हो सकता है जब ये कमेटी बनी है, हो सकती है ले ले। एक वकील दोनों समाजों से लिया ही गया। वो भी वकील जो भी उसमें अपना निर्णय देगा, जो भी अपनी राय रखेगा, वो समाज, दोनों समाज के लोगों से पूछ कर ही राय रखेगा। समाज का भाईचारा बना रहे, उसके लिए बिल्कुल मैं दोनों समाज से, मैं राजपूत समाज से भी और गुज्जर समाज से भी ये अपील करता हूँ कि हम संयम बना के रखें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पे, हरियाणा सरकार पे विश्वास रखें कि वो इस मुद्दे को सुलझाने में निरंतर प्रयास हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने ये एक पहल की है 7 सदस्यीय कमेटी बनाने की, निश्चित रूप से
ये एक अच्छा निर्णय आएगा, दोनों समाज इसको स्वीकार करेंगे और आपस में वो भाईचारा बना कर रखे दोनों समाज, और जिस प्रकार से हम पहले रहते थे ऐसे ही हम आगे रहें। आज जो कौन लोग पहुँचे हैं आपके साथ? आज मेरे साथ यहाँ पे हमारे समाज के जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्रीमान ऋषिपाल राणा जी वो हैं, हमारे समाज के उपाध्यक्ष श्रीमान कुलदीप जी वो यहाँ पर हैं, हमारे समाज से राजेंद्र जी यहाँ पर हैं, जयवीर फौजी जी जो सरपंच है सालवन से वो यहाँ पर हैं, कंवरपाल जी यहाँ पर हैं, प्रवीण जी सरपंच प्रधाना यहाँ से हैं। छोड़ दी थी बीजेपी से नाराज। देखिए कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं एक आक्रोश में पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब उनको समझ में आ गया है कि जो कुछ विपक्षी दल हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और राजपूतों के अंदर कहीं ना कहीं आपस में मतभेद बढ़े, उनकी वजह से उनके मन में कुछ खटास आई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मन भी गए हैं, और लेकिन हम उनको मनाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि एक कोई भी कार्यकर्ता अपने जीवन के 10, 5, 15 साल लगाकर वहाँ तक पहुँचता है, और ऐसे नहीं है कि भाई मान लिया जाए भाई एकदम उसका करियर ख़राब हो जाए। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये समाज को मना नहीं पाए, तभी उन्होंने डिसीजन लिया है कि बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा? देखिए समाज को मैंने आपको जैसे कहा उसमें राजनीति हो रही है, कुछ जो हमारी स्टेट की बजाय दूसरी स्टेट से भी आकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आप भी जानते हैं भली भांति, मैं भी जानता हूँ, वो समाज को जोड़ने की बात नहीं करते, वो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मेरा उनसे भी अपील है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ समाज में आपस में भाईचारा बनाकर रहने दें,